इनम्ब्रेशन के केस में कल हम लोगों ने कुछ बेसिक 2 फैक्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें से मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे अगर एक अनअसाइन्ड वैल्यू रखते हैं तो वो +1 करके ऑटोमैटिकली वैल्यूज असाइन कर देता है, और उसके अलावा भी मैंने आपको एक और फैक्ट बताया था, तो वही पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारे पास में, दैट इज कभी भी इनम्ब्रेशन से रिलेटेड अगर हमें वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही अलाउड है। किसी भी तरीके का कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम लोग काम में नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा कुछ काम में लेते हैं तो फिर आएंगे आपके पास में एरर। जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने मेंशन किया है, डेटा नेम का एक मैंने प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ enum कीवर्ड, और इसके अंदर जो मैंने वैल्यूज काम में ली हैं दैट इज 2, 2.5 एंड 0, और इनके साथ जो नेम्स मैंने एसोसिएट करवाए हैं दैट इज x, y एंड z। तो x और z के केस में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही हैं, लेकिन जो y है उसके साथ में जो वैल्यू एसोसिएटेड है दैट इज 2.5, जो कि एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है। तो अगर हम इस डेटा का वेरिएबल क्रिएट करके इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास में एरर आएगा, बिकॉज फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज यहाँ पे अलाउड नहीं है। दैट इज द फैक्ट थर्ड। अब एक और चीज जो यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर इनम को यूज करके हम एक से ज्यादा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर क्रिएट करते हैं तो हर एक जो सिंबल के नेम्स हैं, हर एक जो सिंबॉलिक नेम्स हम वैल्यूज के साथ में काम में ले रहे हैं, ऑल दोज नेम्स हैव टू बी यूनिक। कैसे होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इनम कीवर्ड की हेल्प से मैंने डेटा 1 और डेटा 2 दो प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इन दोनों के अंदर मैंने अलग अलग तरीके की वैल्यूज और नेम्स लिखे हैं। तो जो डेटा 1 डेटा टाइप है हमारा, उसके अंदर 2, 4 और 6 वैल्यूज हैं, और x, y और z नेम्स मैंने एसोसिएट करवाए हैं। सेकेंड जो हमारा डेटा टाइप है दैट इज डेटा 2, उसके अंदर भी मैंने 2, 4, 6 वैल्यूज को ही काम में लिया है, लेकिन यहाँ पे जो नेम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, x, p एंड q। तो अब यहाँ पर अगर हम इस डेटा 1 और डेटा 2 का वेरिएबल क्रिएट करके वैल्यू प्रिंट करवाने का ट्राई करते हैं, यानी कि x, y, z और p और q की वैल्यू प्रिंट करवाने का ट्राई करते हैं, तो y, z, p और q में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन x के साथ में प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि दोनों डेटा टाइप के अंदर हमने x नेम यूज कर रखा है, तो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाले x को उसे पिक करना है, कौन से डेटा टाइप को हम काम में लेना चाहते हैं, और उस पॉइंट पर आके वो हमें एरर थ्रो करेगा। तो अगर हम enum को यूज करके डेटा टाइप्स क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स अगर आप क्रिएट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि हर एक जो सिंबॉलिक नेम हम काम में ले रहे हैं वो आपस में यूनिक हो। अगर डुप्लीकेट होता है तो फिर एरर आएगी उनको प्रिंट करवाने के टाइम पे, फिर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और एल्स विल मूव विद द एक्चुअल एग्जांपल दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनम्ब्रेशन। कल एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था इनम्ब्रेशन का, बहुत ही सिंपल सा, जहाँ पे मैंने बुलियन डेटा टाइप क्रिएट किया था, और उस बुलियन डेटा टाइप को क्रिएट करने के बाद मैंने ट्रू नेम को यूज करके वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करवाई थी और उसको प्रिंट करवा दिया था। लेकिन एक्चुअली में जब इनम्ब्रेशन को यूज करते हैं तो हम उस तरीके की प्रिंटिंग नहीं करवाते। हमारा जो मेन लॉजिक होता है प्रोग्राम का, हम उसके अंदर इन डेटा टाइप्स को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी बार enum और बहुत सी बार डेटा टाइप का नेम आ रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल्स को क्रिएट किया है। अब इस प्रोग्राम का बेसिक टारगेट क्या है, क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है? हमें बेसिकली यूजर से एक नंबर का इनपुट लेना है और उस नंबर को एक फंक्शन को पास करना है। फंक्शन चेक करेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है, उसके बेसिस पे वो हमें आंसर रिटर्न करेगा। सेम एग्जाम्पल हमने पहले फंक्शन के साथ में भी किया है, लेकिन वहां पे हमने 0 और 1 रिटर्न करवाया था। अब 0 और 1 सी इंटरनली उन्हें ट्रू फॉल्स ट्रीट करता है, ये तो सी का कंसेप्ट है। अगर कोई इंसान दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आता है तो वो तो 0 और 1 को इंटीजर वैल्यूज के तौर पे समझेगा, क्योंकि वो तो ट्रू फॉल्स को समझता है, 0, 1 को नहीं समझता। तो यहाँ पे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉपर मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे बुलियन टाइप का डेटा टाइप क्रिएट कर दिया है।
अगेन किसी भी डेटा टाइप को क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें कीवर्ड यूज करना है दैट इज enum, फॉलोड बाय हमारे डेटा टाइप का नेम। जैसे इंट को यूज करके उसका वेरिएबल क्रिएट होता है, तो जब हम अपने डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो किस नेम को यूज करके क्रिएट होगा, वो नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मेक श्योर कि जब भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप क्रिएट करें तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो। रूल नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमें ऐसे ही नेम को क्रिएट करना है। अब डेटा टाइप के नेम के बाद अगेन फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू को क्या नेम असाइन करना है, वो कॉमा से सेपरेटेड हमें सारी चीजें लिखनी है। तो अगर हम बुलियन स्पेसिफिकली डेटा टाइप की बात करते हैं तो इसकी सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अब लास्ट एग्जांपल के अंदर मैंने डायरेक्टली लिख दिया था फॉल्स कॉमा ट्रू, तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट करके वैल्यू असाइन करने लग जाता है। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है, मैंने ट्रू को पहले लिख दिया है और फॉल्स को बाद में लिखा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर ये वैल्यूज असाइन नहीं करवाऊंगी तो क्या होगा, कंपाइलर ट्रू को साथ में जीरो वैल्यू एसोसिएट करवा देगा और फॉल्स के साथ में वन एज अ वैल्यू एसोसिएट करवा देगा, जो कि गलत है। ट्रू मतलब वन होता है और फॉल्स मतलब जीरो होता है, तो इस केस में वैल्यूज आपको असाइन करवानी पड़ेगी। तो ट्रू इज इक्वल्स टू वन एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं या डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर ट्रू और फॉल्स को काम में लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रू की जगह हर बार वन लिखा जाएगा और फॉल्स की जगह हर बार जीरो होगा। अब वो कंपाइलर का काम है कि वो इन नेम्स की वैल्यूज को कहाँ पे पुट करता है, कैसे कैलकुलेशन करता है, जो भी स्टेप्स हमने लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अब यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना है और फंक्शन जो है वो मैंने मेन के बाद में क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करना होगा। प्रोटोटाइप क्रिएट करने की नीड क्यों होती है, प्रोटोटाइप क्रिएट करने की नीड तब होती है जब हम इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम कोई और वैल्यू ही रिटर्न करवा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जो वैल्यू रिटर्न करवाने वाले हैं वो होगी इस बुलियन टाइप की। ठीक है, हम ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करवाने वाले हैं, जीरो और वन को नहीं। तो यहाँ पे इंटीजर के अलावा अगर कोई टाइप है तो प्रोटोटाइप मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं या रिटर्न टाइप लिखते हैं, हमें कंप्लीटली मेंशन करना पड़ता है, enum फॉलोड बाय हमारे डेटा टाइप का नेम। तो अब जो मैंने ये इस इवन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करने वाला है एज अ इनपुट, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप होगा जो इस बुलियन के अंदर वैल्यूज हमने स्पेसिफाइड की है। तो enum boolean is the return type of is even function। अब प्रोटोटाइप नहीं बनाना है तो आप यहीं पे फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं, आइदर वे इट विल वर्क। तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेन लिखा है, void main फॉलोड बाय वेरिएबल का डिक्लेरेशन int num, क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पर हमारे पास में अगेन जब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगी तो वो कोई वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। अब जब वो वैल्यू को रिटर्न करेगा तो हमें उसे स्टोर तो करवाना पड़ेगा ना कहीं पे। तो अगेन मैंने enum boolean को यूज करके, यानी कि मेरे डेटा टाइप जो मैंने क्रिएट किया है उसको यूज करके ans नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, फॉलोड बाय clr scr। printf की हेल्प से स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा एंटर एन इंटीजर, और स्कैनफ की हेल्प से जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो हमारी मेमोरी लोकेशन के अंदर, यानी कि नम वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा, जो कि इंटीजर टाइप का होना चाहिए। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से वो काम होगा। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है दैट इज ans इज इक्वल्स टू इज इवन नम। अब इक्वल्स टू आ गया है, मतलब एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में हमेशा राइट हैंड साइड पहले सॉल्व होता है, यानी कि पहले फंक्शन की कॉलिंग होगी, इस इवन की कॉलिंग होगी और क्या वैल्यू पास होगी, जो नम के अंदर यूजर ने इनपुट किया। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने 10 एज अ नंबर इनपुट किया है, तो फंक्शन की कॉलिंग होगी, हम पहुंच जाएंगे कॉलिंग स्टेटमेंट पे, फंक्शन की डेफिनेशन पे। enum boolean is even and int n। तो जो 10 यूजर ने पास किया है वो इस n वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ये है हमारे फंक्शन का नेम।
और ये है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप। जैसा कि प्रोटोटाइप हमने डिफाइन किया था एग्जैक्टली में बिल्कुल वैसा है। अब चेक क्या करना है, ये ऑड है या इवन है। तो किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो होता है इवन, और उसके अलावा बचे हुए सारे नंबर्स हमारे ऑड। So if n mod by 2 is equals to 0, अगर मैं यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो जो रिमाइंडर होता है मेरे पास में वो ऑफ कोर्स 0 ही आएगा, और 0 जो है वो इक्वल्स टू 0 होता है। तो कंडीशन ट्रू होने पर मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न ट्रू। तो अब यहाँ पे 0 और 1 नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली उन नेम्स को काम में ले सकते हैं जो हमने अपने डेटा टाइप के अंदर लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इवन के केस में आपने ट्रू रिटर्न करवाया है और एल्स के केस में आपने फॉल्स रिटर्न करवाया है। अब 0 1 इंटीजर टाइप वाला हमारे पास में प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने हमें 11 एज अ नंबर इनपुट किया होता, तो उस केस में ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो जाती, क्योंकि 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास में 0 नहीं बल्कि 1 आता है, और 1 तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। इफ के फॉल्स होने पर कहाँ जाते हैं, एल्स में, और एल्स के अंदर मैंने लिखा है रिटर्न फॉल्स। तो अब यहाँ पे रिटर्न टाइप वही वैल्यूज होनी चाहिए जो आपने इसके अंदर डिफाइन की है। अगर आप यहाँ पे रिटर्न टी लिख दोगे, रिटर्न एफ लिख दोगे, या यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया, कैपिटल एफ लिख दिया, तो फिर आएगी सिंटेक्स एरर, क्योंकि उस टाइप की वैल्यू हमने इसके अंदर डिफाइन नहीं की है। तो जो नेम्स आपने जिस केस के अंदर जिस सीक्वेंस में लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको काम में लेना है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर दैट वी हैव प्रोवाइडेड, कुछ एक वैल्यू हमें रिटर्न होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कहाँ रिटर्न होगा, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे आई है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, किसमें असाइन करवाएंगे, एएनएस वेरिएबल के अंदर। अब इसके अंदर हम वैल्यू तभी असाइन कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स जब ये खुद बुलियन टाइप का वेरिएबल, तो हमने यहाँ पे इसे बुलियन टाइप का ही क्रिएट किया है। तो अब एएनएस के अंदर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सो इफ एएनएस इज इक्वल्स टू ट्रू, तो प्रिंट एफ परसेंट डी इज इवन कॉमा नम, तो 10 इज इवन हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 11 इनपुट दिया होता तो एएनएस के अंदर फॉल्स आता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने पर एल्स में आएंगे, एल्स के अंदर है प्रिंट एफ परसेंट डी इज ऑड कॉमा नम, तो 11 इज ऑड हमारे पास में आंसर आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इनमरेशन को यूज करके अपना डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, और फंक्शन में भी उस डेटा टाइप को आप काम में ले सकते हैं। अब क्योंकि हमने इसे ब्लॉक के बाहर क्रिएट किया है तो पूरे प्रोग्राम में ये कहीं पे भी एक्सेसिबल है। बुलियन डेटा टाइप सी के अंदर प्रीडिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हमने अपना डेटा टाइप क्रिएट किया है। तो बुलियन रिलेटेड अगर कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करना हो आपको तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन हम देखेंगे इस प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेटमेंट में तो आप पूछ सकते हैं। फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है या डिक्लेरेशन में कुछ प्रॉब्लम है? प्रोग्राम वही है जो अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अभी मैं इनपुट 10 ही कर रही हूँ एज अ वैल्यू, तो 10 के केस में इज इवन आया है। अगर हम इसे यहाँ पे कुछ और वैल्यू इनपुट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 17 अगर मैंने दिया है, तो 17 को भी अगर हम 2 से मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, उस केस में ऑड हमारे पास में आंसर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इनमरेशन के इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आई होप एग्जीक्यूशन वाले पार्ट के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इनमरेशन विद टाइप डेफ। अब इनमरेशन कैसे काम करता है इसका एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो टाइप डेफ है ये क्या है, उसके लिए पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ ही चलते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी बार भी मैंने इस इनम बुलियन डेटा टाइप को काम में लिया है, चाहे मुझे वेरिएबल क्रिएट करने हो या फिर मुझे किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप काम में लेना, हर बारी मुझे कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। कंप्लीट स्टेटमेंट का मतलब मुझे इनम भी लिखना पड़ता है और मुझे मेरे डेटा टाइप का नेम भी लिखना पड़ता है। रिटर्न टाइप में भी दोनों चीजें आ रही हैं और वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी दोनों चीजें आ रही हैं।
तो अगर ऐसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 2 या 3 वर्ड्स का अगर नेम लिखती हूँ तो मुझे बार बार कितना लंबा नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिमिलरली उसी तरीके का हम यहाँ पे ऑप्शन काम में ले सकते हैं, शॉर्ट नेम रख सकते हैं। उसके लिए हमें काम में लेना पड़ता है डिफाइंड कीवर्ड जो कहलाता है टाइप डेफ। So type def is exactly a keyword which is used to give a data type a new name. अब type def हमें यूजर डिफाइंड के साथ में ही काम में लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर हम चाहें तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए भी हम यहाँ पे एक शॉर्ट नेम रख सकते हैं और अपने डेटा टाइप के लिए भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है अनसाइंड लॉन्ग टाइप का, तो अनसाइंड लॉन्ग num1, अनसाइंड लॉन्ग num2 या फिर अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग num1 num2, तो बहुत बड़ा हमारा डेटा टाइप का नेम हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब उसे लिखना कैसे होगा, सबसे पहले हमें टाइप डेफ कीवर्ड लिखना है फॉलोड बाय जो भी डेटा टाइप हमें काम में लेना है, दैट इज अनसाइंड लॉन्ग, फॉलोड बाय अ स्पेस, और उसके बाद हमें लिखना है एक शॉर्ट नेम जो हम अपने इस ओरिजिनल डेटा टाइप को असाइन करवाना चाहते हैं। तो टाइप डेफ कीवर्ड की हेल्प से मैंने अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप का एक नया नाम रख दिया है मेरे इस प्रोग्राम के लिए, जो है यूएल। तो अब अगर मैं इस डेटा टाइप के वेरिएबल्स को क्रिएट करूंगी तो बार बार अनसाइंड लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक बार ही लिख देंगे यूएल। अब क्योंकि ये नया नाम है तो यूएल फॉलोड बाय जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं कॉमा से सेपरेट करके उनके नेम्स, तो यूएल num1 num2। तो num1 और num2 क्या है हमारे पास में, अनसाइंड लॉन्ग टाइप के वेरिएबल्स है। तो यूएल हमारा एक शॉर्ट नेम है हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप का। सिमिलरली टाइप डेफ को यूज करके हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के नेम भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, अब मैंने वीकडेज को यूज करके इम्प्लीमेंट किया। बेसिकली है क्या, मैं यहाँ पे एक खुद का डेटा टाइप क्रिएट करूंगी वीकडेज को यूज करके, संडे मंडे ट्यूसडे अप टिल सैटरडे, और सिर्फ लूप चला के मुझे इनकी वैल्यूज की प्रिंटिंग करवानी है। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, और उसके बाद अब मैंने इनम के हेल्प से अपना खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट किया है, अगेन यूजिंग द टाइप कीवर्ड। हमेशा टाइप डेफ को बिना किसी स्पेस के साथ में कंटिन्यूसली सबसे पहले हमें मेंशन करना है, उसके बाद आएगा इनम कीवर्ड, और उसके बाद आएगा हमारे डेटा टाइप का नेम जिससे हम इस डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे। अब कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हम चाहे तो हम इसे ब्लॉक टाइप के स्ट्रक्चर में भी क्रिएट कर सकते हैं, और चाहे तो एक लाइन के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं। आइदर वे ये उसे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक टाइप का इसे क्रिएट किया है, टाइप डेफ इनम वीजे फॉलोड बाय कर्ली ब्रेस। अब हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके के नेम्स लिखने हैं और उनके साथ इंटीजर वैल्यू एसोसिएट करवानी, इज इक्वल्स टू 0, मंडे इज इक्वल्स टू 1, ट्यूसडे इज इक्वल्स टू 2, और उसके बाद कॉमा से सेपरेटेड मैंने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मेंशन कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये जो चार हमारे पास में सिंबॉलिक नेम्स है, ये किस टाइप के हैं, अनसाइंड अनअसाइंड सिंबॉलिक नेम्स है। अनअसाइंड का मतलब हमने इनके साथ में किसी भी तरीके की वैल्यू को एसोसिएट नहीं करवाया है। तो जब किसी भी तरीके की वैल्यू को एसोसिएट नहीं करवाते तो क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू प्लस 1, तो वेडनेसडे के अंदर 3 असाइन हो जाएगा। अब इसके अंदर भी वैल्यू नहीं है तो प्रीवियस वैल्यू प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 फ्राइडे 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 सैटरडे 6 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी हमारे पास में वीक डेज होते हैं उनके साथ में फिक्स इंटीजर वैल्यूज हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर काम में आएंगी, जिन्हें मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप के तौर पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेस को क्लोज करने के बाद यूजुअली हम लोग सेमीकोलन लिखते हैं, इंडिकेटिंग कि हमारा यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो क्रिएट हो गया है। लेकिन यहाँ पे टाइप डेफ हमने काम में लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक शॉर्ट नेम देना पड़ेगा, यानी कि इनम वीक डे को हम एक शॉर्ट नेम प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस के बाद हमें वो शॉर्ट नेम मेंशन करना है। तो इनम वीकडे को बार बार लिखने के बजाय अब हम डायरेक्टली लिखेंगे वीक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वीक डे 1, वीक डे 2, वीक डे 3 एंड सो ऑन। इस शॉर्ट नेम के बाद फिर हमें सेमीकोलन यहाँ पे मेंशन करना है। देखिए सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप डेफ कीवर्ड लिखा था, फॉलोड बाय हमारा जो एक्चुअल डेटा टाइप है, और उसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट नेम मेंशन किया। तो यहाँ पे भी वही सिंटेक्स है, पहले टाइप डेफ कीवर्ड आएगा, उसके बाद जो हमारा डेटा टाइप है वो आएगा, और उसके बाद आएगा यहाँ पे जो शॉर्ट को सेट करना है। तो टाइप डेफ, डेटा टाइप एंड शॉर्ट नेम फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। तो चाहे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हो या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो, हम दोनों टाइप के डेटा टाइप्स के लिए शॉर्ट नेम्स रख सकते हैं, जो कहलाता है हमारा टाइप डेफ कीवर्ड का यूसेज। 1 मार्क्स के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन टाइप डेफ, तो बस आपको इतना सा स्टेटमेंट लिख के आना है। 2 मार्क्स में कहा है तो आप इनमरेशन का एग्जाम्पल या फिर किसी प्री डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करके भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब प्रोग्राम में हमने क्या किया है, लूप को यूज करके, उसकी बात हम आगे करेंगे। इतने पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है टाइप डेफ? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट देन। अब यहाँ पे हमने डेटा टाइप क्रिएट भी कर लिया है, उसका शॉर्ट नेम भी सेट कर लिया है, तो बस अब इस शॉर्ट नेम को यूज करके वेरिएबल क्रिएट करेंगे और वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया है, void main फॉलोड बाय अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल क्रिएट किया है, क्यों? क्योंकि मेरे जो डेटा टाइप है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल है उन सारी वैल्यूज को मुझे यहाँ पे काम में लेना है। For a second, guys. Okay. As I was saying कि मैंने यहाँ पे मेन के अंदर सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब इस वेरिएबल को मैंने क्यों क्रिएट किया है? मैंने इसे यहाँ पे इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि इस डेटा टाइप के अंदर मैंने जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट करी है, मुझे उन सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। वैल्यूज को प्रिंट करवाने का मतलब जो इंटीजर वैल्यूज है सिर्फ हम उन्हीं ही प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेम जो यहाँ पे हमने असाइन किए। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ वैल्यूज की, तो ये तो इंटीजर टाइप की है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, फॉलोड बाय एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे मैंने लूपिंग इम्प्लीमेंट किया है। i इज इक्वल टू संडे से लेके i लेस देन इक्वल टू सैटरडे तक का हमारा लूप चलेगा एंड i प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे वर्किंग किस तरीके से होगी, संडे जो है वो एक्चुअली में किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 एज अ वैल्यू को। तो i के अंदर यहाँ पे 0 वैल्यू हमारी आ जाएगी। i इज लेस देन इक्वल टू सैटरडे, सैटरडे के बाद तो i इज लेस देन इक्वल टू 6, कुछ इस तरीके का हमारे पास में लूप चलेगा एंड i प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे जब इन वैल्यूज को यूज करके हमारा लूप चल रहा है और 1 बाय 1 मैंने इस i वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, तो 0 से लेके 6 तक की वैल्यूज हमारे पास में एज अ आउटपुट आने वाली है। तो printf स्लैश n %d कॉमा i, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट अलग अलग लाइन के अंदर हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो भी इन नेम्स को भी काम में ले सकते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये ग्लोबल इस इनमरेशन को क्रिएट करेंगे, तो फिर होगा क्या, सिर्फ वो मेन तक ही रेस्ट्रिक्टेड होगा। इसीलिए हम यहाँ पे जो इनमरेशन है उसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लॉक के बाहर ही क्रिएट करते हैं, ताकि पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सके। यहाँ पे अगर आप चाहें तो मेन के अंदर भी क्रिएट किया जा सकता है, पर वो सिर्फ फिर मेन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द वैल्यूज और द सिंबॉलिक नेम्स डायरेक्टली इन मेन फंक्शन और इन एनी अदर फंक्शन। एग्जीक्यूशन हम लोग देखने वाले हैं अभी इसका। किसी को उससे पहले कुछ